Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Kumar, and you are watching my channel. Today, in this session, we are going to know about some the forms of the verbs that we have. Generally, we must have a lesson in our classes that कि दो types of जो verbs हमारे होते हैं, and accordingly there come so many questions in our competitive examinations. So let's start. हम लोग आज जानेंगे फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब के बारे में। तो फिनिट और नॉन फिनिट की वर्ब की अगर हम बात करेंगे देन वर्ब्स को जब वर्ब्स के फॉर्म में हम जानते हैं, मतलब एक सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शंस होता है हमारा, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शंस हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब एज ए मेन वर्ब हमारा एक सेंटेंस काम करता है, फिर फर्दर भी हमें वर्ब्स की आवश्यकता होती है। अब ये वर्ब्स कौन से वर्ब्स के रूप में काम करेगा, ये वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म होगा, दैट्स वी आर गोइंग टू नो इन दिस सेशंस। सो अकॉर्डिंगली the verbs we have two types. The first is finite verb. अगर हम finite verb की बात करते हैं तो finite verb क्या होता है? Finite that means that is some things which is under the control of someone else. अगर हम verb की बात करेंगे तो verb जब हमारा किसी subject के कंट्रोल में होता है देन ऐसे वर्ब्स को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। इसका एग्जांपल हम आगे दिखलाएंगे। सेकेंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स वी हैव नॉन फिनिट वर्ब एज इट डज साउंड दैट नॉन फिनिट दैट मीन्स कि विच हैज़ नो कंट्रोल ओवर the other subjects or the times when the verbs of a sentence doesn't control under the subjects or objects or the time of the sentence। जब किसी भी वर्ब, जब कोई भी वर्ब हमारा किसी भी सब्जेक्ट या सेंटेंस के टाइम एंड टेंस से कंट्रोल नहीं होता है, सब्जेक्ट के चेंज हो जाने पे उसके बाद सब्जेक्ट के सेंटेंस के टाइम एंड टेंस चेंज हो जाएंगे तो भी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। अब we have some example. The first examples we have I read this book. इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है एंड रीड हमारा यहाँ वर्ब है एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन्स सिंगुलर नंबर है एंड द वर्ब्स वी हैव द सेकेंड पर्सन्स द वर्ब्स वी हैव जो वर्ब हमारा है वो वर्ब हमारा वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म दैट्स वी कंसीडर इट द प्लूरल, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव स्लाइड एंड द एग्जाम्पल वी हैव ही रीड्स दिस बुक्स। अब अगर हम इसको देखेंगे ही रीड्स दिस बुक्स, अभी हमने देखा कि ये यहाँ पे अभी ये रीड है, बट जैसे ही इसके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, आई जब तक है तब तक ये रीड रहा, बट जैसे ही हो गया देन सेंटेंस के नंबर चेंज हो गए, सॉरी वर्ब्स के नंबर चेंज हो गए। ये रीड जब किसी भी वर्ब में एस या ई एस या अपने वो एग्जैक्ट फॉर्म में जब रहता है तो उसको वर्ब का पहला रूप कहते हैं, जिसको हम सिंगुलर भी कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर उसमें एस या ई एस लगा दिया जाए तो वो वर्ब का पांचवा रूप और उसको प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया, आई से जैसे ही हमारा ही हो गया, हमारा मेन वर्ब्स वर्ब फर्स्ट से फाइव और सिंगुलर से प्लूरल हमारा प्लूरल से सिंगुलर हमारा हो गया।
नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ही सिंग्स ए सॉन्ग। फिर वहाँ पे वही, यहाँ पे भी वही है कि ही सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स हमारा ऑलरेडी जो है वर्ब के पांचवें फॉर्म जो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, एंड ही हमारा ऑलरेडी सिंगुलर है, देन अकॉर्डिंगली ये चेंज हो गया। द थर्ड वी हैव दे वांटेड टू मीट यू, कि वे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हमने क्या देखा कि ये हमारा जो सेंटेंस का जो वर्ब है, वांट हमारा जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा टाइम के हिसाब से ये चेंज हो गया। अब क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और ये वांट्स से वांटेड हो गया है। सो हम देखते हैं कि जब वर्ब हमारा चेंज हो जाए टाइम एंड टेंस के हिसाब से या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऐसे वर्ब्स को हम इन्फिनिट वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टाइम के अंडर कंट्रोल माना जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम कंप्लीटली फिनिट वर्ब कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वी हैव आई वॉन्ट टू मीट यू। सो हमने एग्जाम्पल देखा आई वॉन्ट टू मीट यू। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब सेकेंड एग्जाम्पल, अब हम इसको ज़रा सा देख लें क्या है ये वॉन्ट है। जब तक आई है ये वर्ब्स के पहले फॉर्म प्लूरल में है। ये ही है हमारा वर्ब्स, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है और ये वॉन्ट्स हमारा वर्ब पाँचवें रूप है। बट इस दोनों सेंटेंस में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के चेंज हो जाने के बाद, आई और ही के चेंज हो जाने के बाद भी मीट हमारा वैसे ही फॉर्म में। तो ऐसे फॉर्म्स को मतलब कि ये इस पे जो है किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो भी वही, और ही है तो भी हमारा मीट है। सो देर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्ट ओवर द verbs. That's the such kind of the verbs we can say it's non-finite verb, मतलब कि इस पे सब्जेक्ट और टाइम का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। नाउ आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग ऑफ लता एवरी टाइम। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेता, मोहन लाइक सिंगिंग सॉन्ग ऑफ रवि। अब इस दोनों सेंटेंस में हम फिर से देखते हैं कि आई लाइक और ये हमारा मोहन लाइक्स द सेम फंक्शंस वर्किंग्स एज हियर इट वाज वर्किंग, बट द important things and the basic purpose behind giving such a sentence we have that we see singing and singing. likes हमारा चेंज हो जा रहा है, like to likes हमारा हो जा रहा है सब्जेक्ट के चेंज हो जाने से। बट अगर हम सिंगिंग की बात करेंगे तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म है एंड इट डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो डेफिनेटली वी कैन सी कि ये ऐसे वर्ब्स हमारा मीट हो गया, सिंगिंग हो गया, ये दोनों वर्ब जो हमारे जो है ये नॉन फिनिट वर्ब है विच हैज़ नो कंट्रोल ओवर द टाइम एंड विच हैज़ नॉट बीन कंट्रोल्ड बाय द टाइम और बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। तो ये सारे हमारे वर्ब्स होंगे नॉन फिनिट वर्ब्स। अब हम वर्ब्स को हम जब देखेंगे तो वर्ब्स को हमने देखा फिनिट में, दूसरा पार्ट्स हमने इसका देखा नॉन फिनिट का। अब नॉन फिनिट क्योंकि हमने दिखाया है कि अभी इससे ठीक पहले वाले स्लाइड में कि नॉन फिनिट जो है कहीं पे हमारा V1 के फॉर्म 2+V1 के फॉर्म में था और कहीं हमारा वर्ब फोर्थ फॉर्म में था। अब नॉन फिनिट जो होता है हमारा, जो ऐसा वर्ब जो कंट्रोल में नहीं होता है सब्जेक्ट और टाइम के, वो कैसा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पहला, वो तो इन्फिनेटिव हो सकता है। दूसरा, वो हमारा जेरेंट हो सकता है। तीसरा, हमारा पार्टिसिपल हो सकता है। अब पार्टिसिपल्स को भी दो अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें चीज़ समझने की बात यह है कि इन्फिनेटिव क्या ऐसा होता है कि मेन वर्ब के अलावे अगर कोई वर्ब की पॉसिबिलिटीज़ होगी तो वो वर्ब या तो 2+V फर्स्ट के फॉर्म में होगा
या तो हमारा 2+v फर्स्ट के फॉर्म में होगा, 2+v फर्स्ट के फॉर्म में, या फिर जेरेंट हमारा वर्ब प्लस v4 के फॉर्म में होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वर्ब प्लस फर्स्ट, वर्ब प्लस ing, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो भी पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि हमने देखा कि वर्ब प्लस 4 जेरेंट हो गया एंड v+4 भी हमारा वर्ब का ही फॉर्म, इसमें भी v4 है और ये भी v4 है। बट देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो हम जेरेंट कब कहेंगे और प्रेजेंट कब कहेंगे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ ये है हमारा पार्टिसिपल्स जब वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में हो अपार्ट फ्रॉम द मेन वर्ब के अलावे। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किसके किसके बीच में। डिफरेंस देखेंगे हम जेरेंट के और पार्टिसिपल के बीच में। रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कि इसमें भी हमारा v4 है और पार्टिसिपल में भी v4 है। तो डिफरेंस क्या है? अब एक सेंटेंस को हम देखते हैं। अब इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो वी कैन सी कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मतलब वर्ब हमारा चौथे फॉर्म में है, तो ये हमारा जेरेंट हो जाएगा। क्यों जेरेंट हो जाएगा? यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि जब किसी भी वर्ब फोर्थ फॉर्म में हो और वो उसका ट्रीटमेंट या उसका यूटिलाइजेशंस एज ए नाउन किया जाए। अब हम जानते हैं कि जब कोई भी नाउन वो सब्जेक्ट हो सकता है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं व्हाट का, जब हम व्हाट का क्वेश्चंस करते हैं, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, देन वी कैन क्वेश्चन दैट व्हाट इज इंजरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो जो हमारा जवाब आ रहा है वही हमारा नाउन है। दैट मीन्स कि जब वर्ब में ing का प्रयोग हो जाए और उसका फंक्शंस एज ए नाउन होगा तो हम उसको जेरेंट कहेंगे। तो क्लियर है कि जेरेंट वर्ब के फोर्थ फॉर्म में नाउन का रोल प्ले करता है। किसका प्ले करता है? नाउन का रोल प्ले करता है। अब हम दूसरा स्लाइड देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, फिर ये हमारा सेम क्वेश्चन है, आई लाइक व्हाट प्लेइंग, तो ये जवाब हमारा किसका है? व्हाट का। और व्हाट का जो भी जवाब हमारा आएगा वो नाउन होगा। मतलब कि व्हाट, हु, हुम, ये तीन सवाल का जवाब जो भी कुछ हमारे पास आता है वो ऑब्वियसली एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। बट यहाँ पे प्लेइंग हमारा प्रोनाउन डजंट अपीयर लाइक, सो इसलिए ये हमारा नाउन हो गया। तो जब वर्ब चौथे फॉर्म में हो और नाउन का रोल प्ले कर रहा हो तो वो हमारा जेरेंट होगा। अब हम देखते हैं पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। जब हम पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं देन हियर वी कैन सी कि आई हैव बाउट मूविंग चेयर। अब यहाँ मूव टू मूविंग है ना। जब मूव टू मूविंग की बात करेंगे तो ये चेयर जो है हमारा ये नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये मूविंग, कि चेयर कैसा है? मूविंग चेयर है। इसका मतलब है कि जब किसी वर्ब में जब हम ing लगा देते हैं और जब वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है तो वो हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे चेयर का क्वालिफिकेशन है कि वो मूविंग है, इसलिए ये हमारा हो गया पार्टिसिपल। और इसमें भी इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे क्योंकि ये वर्ब के चौथे फॉर्म में है, राइट। सो लेट्स मूव। ही कैम अंडर ए रनिंग कार। अब यहाँ पे भी हमारा वही सेम केस है हमारा। हमने देखा कि कार की क्वालिटी क्या है? कार का क्वालिफिकेशन है कि वो रनिंग है, चलती हुई गाड़ी है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का कहलाएगा, राइट। अब हम देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे और पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे। तो ये हमारा जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल था, मूविंग एंड रनिंग, ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल था। पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये हमने आई हैव अबाउट ए मूविंग चेयर,
ये हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये V4 में है, एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। देन आई रिपेयर द ब्रोकन चेयर। अब आप ये देखिए कि जब हमने कहा चेयर का क्वालिफिकेशंस क्या है कि वो टूटी हुई है, तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। अब जैसे ही ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। सो ये एज ए एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू सो मच for watching this video, and I request you all to subscribe my channel so that I could upload some new topics. And if you have any things that any topics you want to I discuss, then definitely you can comment us. Thank you so much.